श्रद्धा के पिता ने कहा है दिल्ली पुलिस पर पूरा भरोसा, आफताब से कभी भी संपर्क में नहीं रहा। देखिए आपको बता दें, बड़ा खबर श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आफताब ने श्रद्धा का फोन फेंका, फोन की लोकेशन के आधार पर भी तलाश हो रही है। जून तक श्रद्धा के फोन का इस्तेमाल भी आफताब ने किया। मई में देखिए उसे मौत के घाट उतार दिया और जून तक फोन का इस्तेमाल करता रहा। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये, आफताब को फांसी की सजा मिले। ये उस पिता की गुहार है जिसकी बेटी को प्यार करने की सजा मिली है, एक विश्वास करने की सजा मिली है, जिसकी बेटी को 35 टुकड़ों में काट कर फेंक दिया, मौत के घाट उतार दिया। वो पिता पूछ रहा है कि उसकी बेटी का गुनाह क्या था, और अगर गुनाह कुछ नहीं था तो फिर गुनहगार को सख्त सजा मिले, फांसी से नीचे कुछ नहीं। फांसी की सजा की मांग की है श्रद्धा के पिता ने। और देखिए हम जंगलों में मौजूद हैं। ये वही घना जंगल है जहां पर आफताब पूनावाला ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा को मौत के घाट उतारा, फिर उसके शव के 35 टुकड़े किए और इन्हीं जंगलों में फेंका वो शव कुछ को जानवरों के आगे, ताकि पूरी तरह से सबूतों को मिटाया जा सके। देखिए यहाँ पर चलना इतना आसान नहीं है। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल से कहेंगे, उज्जवल एक बार इधर आइए। देखिए ये तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर चलना आसान नहीं है। हम जब यहाँ पर एंट्री पॉइंट से आ रहे थे तो भी अलग अलग पत्थर है, ऊपर खाबड़, ये रास्ता है, घना जंगल है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि किसी भी जंगल में जाना है तो इतनी ईजी एंट्री नहीं है, इतने आसान तरीके से आप नहीं जा सकते। जब दिन में ये हाल है तो आप सोचिए रात के 2 बजे कितना खौफनाक मंजर होता होगा। लेकिन आफताब के अंदर कोई डर नहीं, किसी तरह का कोई डर नहीं, किसी तरह का कोई खौफ नहीं। और ये भी जानकारी मिली है कि वो एक अमेरिकी क्राइम थ्रिलर को लगातार देख रहा था लंबे वक्त से, और वहीं से उसकी साइकोलॉजी लगातार मजबूत होती गई, साइकोलॉजी कन्वर्ट होती गई और इसने इस वारदात को अंजाम दिया, और उसके बाद बिना किसी डर के। लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि वो मार्च और अप्रैल के महीने में श्रद्धा को घुमाने के लिए ले जाता है सोशल मीडिया पर। वहां पर उसकी रील भी है, श्रद्धा की आखिरी रील उसी जगह की है जहां पर ये एक पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए गए थे। और फिर मई में जब वापस आते हैं तो मई में इस घटना को अंजाम दिया जाता है, श्रद्धा का गला दबा दिया जाता है। और उसके बाद आरी से, जिस हथियार से उसके 35 टुकड़े होते हैं, उस हथियार को भी ढूंढा जा रहा है। और फिर 300 लीटर का फ्रिज खरीद कर लाता है, उन टुकड़ों को फ्रिज में रख देता है ताकि किसी को शक ना हो। डेटिंग ऐप के जरिए अपनी किसी और दोस्त को घर में बुलाता है और तब तक फ्रिज में वो शव के टुकड़े रखे हुए थे। और फिर 20 दिनों तक लगातार रात के 2 बजे रात के उस अंधेरे में बाहर निकलता था। प्रियंका जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक जानकारी दे रही है आपको महरौली के जंगल से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया और उसके बाद जिस तरह से उसने एक दिमाग इस्तेमाल किया, एक सीरीज को इंस्पायर करके उसने उससे सीखा कि कैसे किसी बॉडी को ठिकाने लगाया जाता है, कैसे किसी बॉडी के जो टुकड़े होते हैं उसको ठिकाने लगाया जाता है। उन सबसे सीख के बाकायदा पूरी प्लानिंग करके जिस तरह से एक खुलासा हम आपको लगातार दे रहे हैं। तस्वीर दिखाइए मुकेश, तस्वीर दिखाइए इन जंगलों की, घने जंगल जहां पर आकर आफताब जो है श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े फेंका करता था। आज पुलिस उसी आफताब के साथ मौजूद है और वही आफताब अब पुलिस को बता रहा है कि उसने कहां पर उसने टुकड़े फेंके थे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसको देखिए और अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी ये खौफनाक वारदात को अंजाम आफताब ने दिया था 18 मई को। देखिए वो लोग लिव इन रिलेशनशिप वसई में रह रहे थे। ये बताया था सबको कि वो वसई से बाहर हैं, वो छोड़ चुके हैं वसई, पर वो एक्चुअली वसई में थे। दोनों जन ने मतलब आपसी सहमति से ये प्लान किया कि दिल्ली जाएंगे, वो लोग साथ में रहेंगे, वहाँ कमाई करेंगे। फिर ये सुनने में आता है कि मर्डर हो गया है और ये बताया जाता है शादी के लिए नहीं। आफताब वॉयलेंट हो चुका था उसके प्रति, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में अब जी रही थी। उसने इस बारे में बताया ज़रूर था कि वो बाहर आना चाहती है, ये बात हम लोगों के बीच सर्कुलेटेड थी। मुंबई में शुरू हुई प्रेम कहानी ने दिल्ली में आकर खूनी रूप ले लिया। प्यार की ऐसी कहानी जिसे सुन सब सन्न हैं। इस हत्याकांड ने हर एक शख्स को हिला कर रख दिया है। अब आफताब की गिरफ्तारी के बाद मर्डर केस में नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस हॉरर मर्डर की इनसाइड स्टोरी क्या है? श्रद्धा मर्डर केस में अब तक जो दावे किए गए हैं उससे उलट अब चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। उसके दोस्त का दावा है कि शादी के लिए ये मर्डर
बिल्कुल नहीं किया गया है। इस मर्डर की कहानी कुछ और होगी। फिर ये सुनने में आता है कि मर्डर हो गया है और ये बताया जाता है शादी के लिए। नहीं, श्रद्धा बहुत प्रैक्टिकल इंसान थी। सिर्फ शादी के लिए श्रद्धा इतना फोर्स करेगी मुझे नहीं लगता। एक लड़की को बताया था उसने और उसने ये बात बताई है कि आफ्ताब वॉयलेंट हो चुका था उसके प्रति, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में अब जी रही थी। श्रद्धा आफ्ताब की हॉरर स्टोरी को लेकर जो तमाम दावे किए गए हैं, उससे उलट श्रद्धा की दोस्त रजत का दावा है कि श्रद्धा आफ्ताब को छोड़ना चाहती थी। छोड़ना चाहती थी उसे, लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप किसी एक दलदल में घुस जाएं और दलदल से बाहर आना मुश्किल हो जाता है, तो उसी तरीके से कुछ हुआ श्रद्धा के साथ। वो उसको बाहर आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था, उसका जीवन नर्क सा हो गया था। रजत का दावा है कि द्वार छोड़ जब वो मुंबई से दिल्ली आए तो उनका मकसद कमाई करना था, जिससे अपनी खुशहाल जिंदगी बिता सके। दिल्ली पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे के संग खुश थे, लेकिन फिर आफ्ताब श्रद्धा से मारपीट करने लगा। बताया था सबको कि वो वसई से बाहर हैं, वो छोड़ चुके हैं वसई, पर वो एक्चुअली वसई में थे। ये हमको दोस्तों के थ्रू पता चला। पर उसके बाद फिर वो लोग दिल्ली शिफ्ट होने का, वो लोगों का म्यूचुअल प्लान था। दोनों जन ने मतलब आपसी सहमति से ये प्लान किया कि दिल्ली जाएंगे, वो लोग साथ में रहेंगे, वहाँ कमाई करेंगे। मेन पर्पस जो हमको बताया गया था कि पैसे कमाने के हिसाब से वो जा रहे हैं। अब आरोपी आफ्ताब पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। विश्वासघात और छल की इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री का सच क्या है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर है, जहां पर आफ्ताब को जिन घने जंगलों में ले जाया गया है वहीं पर हम मौजूद है। बड़ी खबर ये कि आफ्ताब ने इस घटना को, इस वारदात को अंजाम देने से पहले मारपीट की थी श्रद्धा के साथ। उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबाया और फिर उसको मौत के घाट उतारा। उसके शव को बाथरूम में रखा गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए, ग्राउंड जीरो से हम लगातार आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ चप्पे चप्पे पर देखिए पुलिस का पहरा है, वो हमें आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहीं पर 50 से 100 मीटर की दूरी पर आफ्ताब मौजूद है, जो कि सफेद रंग के गमछे से अपना चेहरा ढके हुए है। नीले रंग की उसने हुडी पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है और पैरों में चप्पल है। उसी के साथ वो आगे बढ़ता हुआ जगह जगह बता रहा है कि कहां पर उसने वो कंकाल फेंके हैं। और उसी के यहाँ पर लगातार नजदीक हम ट्रैक कर रहे हैं सुबह से इस खबर को। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, 45 मिनट के करीब हो गया है। और उज्जवल वीडियो जर्नलिस्ट अपने उज्जवल को हम बोलेंगे, इन जंगलों के बीच में हम खड़े हुए हैं। लगातार हमारी निगाह है कि जैसे ही यहाँ से जैसे आफ्ताब निकलेगा, सीधा वो तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी खबर ये कि श्रद्धा के सीने पर बैठकर उसने उसका गला दबाया और फिर उसके शव को बाथरूम में रखा गया। विवेक के पास चलते हैं सीधा अगली बड़ी खबर के लिए। विवेक, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से आप जानकारी दे रही, किस तरह से उसने हत्या की श्रद्धा की, उसके बाद सबूत को ठिकाने लगाने की कोशिश की। लेकिन इस बीच खबर यह है कि तकरीबन 40 मिनट का समय हो चुका है। पुलिस आफ्ताब को लेकर अंदर मौजूद है और यहां पर एक एक टुकड़े को ढूंढा जा रहा है। आफ्ताब ने जहां जहां पर, आपको बता दें, श्रद्धा के बॉडी पार्ट फेंके। देखिए पुलिस की तस्वीर जूम करिए जरा मुकेश, जरा पुलिस की मौजूदगी दिखाइए, क्योंकि यहां पर आप देखिए अंदर तकरीबन यहां से 20 मीटर दूर पुलिस मुझे नजर आ रही है। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटते हैं। कातिल आफ्ताब उगलेगा एक एक राज। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।